नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योड़ और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और इस राजस्थान के भूगोल के अंदर काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे छोटे बड़े टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। राजस्थान का स्थिति विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के जिलों के बारे में पढ़ा। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था कि जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनको व्याख्या सहित आज अपने पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। आइए आज का सेशन इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुरू करते हैं। आज का सेशन देखिए सभी भाई बहन, एक बार क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को पता चल जाए कि केपी सर ऑनलाइन आ चुके हैं हमारे सामने। हमारा सृष्टि परिवार एक बार फिर से हाजिर है हमारे सामने। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, निवेदन करता हूं कि सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। पहले हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, फिर अपने आगे पढ़ते हैं। आइए भाई, आज की क्लास के अंदर जो आपने बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग कि आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से सुनते जाइए। पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु के अंदर दोस्तों ध्यान से सुनिए, जलवायु के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कारक। और ये कारक मैंने कल आपको बताए थे कि कारक कितने कारक हैं और कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। फिर भी मैं आपके सामने यहां पर एक बार फिर लिख रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए आप लोग कि जो कारक हमारे पास हैं ये कौन कौन से कारक हैं। आप कहेंगे सर नंबर एक कारक है तो हमारे पास है, उसका नाम है अक्षांशीय कारक। कौन सा कारक है मेरे दोस्तों, अक्षांशीय कारक है। ध्यान से सुन, अक्षांशीय कारक के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नंबर दो जो कारक है, जो कारक है समुंदर से दूरी का। और समुंदर से दूरी का कारक है तो समुंदर से ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ऊंचाई के साथ साथ समुद्र की बात है तो समुद्री धाराएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, समुद्री धाराएं भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, तीन नंबर जो आपने कहेंगे कि तीन नंबर जो कारक है ये हमारे पास कारक है वनस्पति। एक कारक है वनस्पति है, तो वनस्पति के साथ वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसी के साथ अगर अपने बात करें तो मृदा भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। और मृदा है तो मृदा के साथ अगर अपने बात करें अरावली प्रदेश की, दोस्तों जो आपका अरावली प्रदेश की बात करें या फिर अपने अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला भी आपकी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। और इसी के साथ दोस्तों अगर अपने बात करें पवन, तो पवन भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों, कारक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अक्षांशीय कारक, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, समुद्री धाराएं, वनस्पति, वर्षा, मृदा, अरावली पर्वतमाला और पवन, ये सारे के सारे जलवायु को प्रभावित करने वाले दोस्तों क्या हैं, कारक हैं। अब देखिए इसी के साथ अपने जो सबसे पहले बात करेंगे कि नंबर एक जो कारक है वो कारक था अक्षांशीय कारक, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, कल की क्लास में पढ़ा था। नंबर दो जो कारक है, ध्यान से सुनते जाइए, नंबर दो जो कारक है आपका वो क्या है दोस्तों, समुंदर से दूरी का है। समुंदर से दूरी का है। अगर समुंदर से दूरी का है तो इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि जो दूसरा कारक है समुंदर से ऊंचाई, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि समुद्री धाराएं। ये जो मैंने आपके सामने फैक्ट लिखा है ये हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला दो नंबर कारक है। समुंदर से दूरी, समुंदर से ऊंचाई, और अपना कारक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये समुद्री धाराएं हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि हमारा जो राजस्थान है, तो हमारा राजस्थान है के संदर्भ में अगर समुद्र को देखें तो आइए मेरे साथ, समुद्र की जब बात आती है दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं जैसे ये लो दोस्तों, ये जैसे आपका भारत है और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग।
और इसी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अगर अपनी बात करते हैं तो ये जो आपका राज्य है, इस राज्य का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस राज्य का नाम तो राजस्थान है। राज्य का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस राज्य का नाम तो राजस्थान। अब लो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इसी के अंदर जो राज्य मैंने दिखाया है आपको, ये राज्य कौन सा है दोस्तों? आप कहेंगे सर राजस्थान राज्य है। अब क्या है कि अपने भारत के इस साइड एक सागर है और इस सागर का नाम है मेरे दोस्तों अरब सागर। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। और इस साइड अगर अपने भारत की बात करें तो इस साइड एक सागरीय भाग है और इस सागरीय भाग का नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो बंगाल की खाड़ी है। कौन सा नाम रहता है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर इसका नाम तो बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, भारत के नजदीक दो सागर, एक का नाम अरब सागर और दूसरे का नाम कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। समझते रहिए, प्रत्येक बात क्लियर करता जाऊंगा। हाँ जी, अगर अगर वास्तव में आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करते रहिए साथ साथ। हाँ, अपने बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, प्रत्येक बात को क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। हाँ जी, देखिए अब क्या हुआ कि जो आपका अरब सागर है, कौन सा सागर? आपका अरब सागर है। अगर मैं अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर के दो भाग हैं। एक का नाम तो है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, एक सागर का नाम है से कहते हैं कच्छ की खाड़ी, ये लो दोस्तों। और एक सागर का नाम है जिसका नाम है मेरे दोस्त खंबात की खाड़ी। ध्यान से सुन, एक तो सागर है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी और एक सागर आपके पास है जिसका नाम कौन सा है? खंबात की खाड़ी। अरब सागर के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक का नाम कच्छ की खाड़ी तो दूसरे का नाम कौन सा है? खंबात की खाड़ी। अब सुनते जाइए, अगर अपने बात करते हैं राजस्थान की, कौन से राज्य की बात करते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर अपने राजस्थान की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते, अगर मैं बात करूं राजस्थान राज्य की तो देखिए आप लोग, जो राजस्थान राज्य है ये आपके कच्छ की खाड़ी से कितनी दूरी पर है? आपका आंसर आएगा कि राजस्थान 225 किलोमीटर की दूरी। ध्यान से सुनते, प्रश्न आएगा कि राजस्थान अरब सागर से कितनी दूरी पर है? आप कहेंगे अरब सागर से राजस्थान कितनी दूरी पर है? तो आपका आंसर आएगा सर 400 किलोमीटर। लेकिन उसने प्रश्न कर दिया कि कच्छ की खाड़ी से राजस्थान कितनी दूरी पर है? आप कहोगे 225 किलोमीटर। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान खंबात की खाड़ी से कितनी दूरी पर है, आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है मेरे दोस्तों? 275 किलोमीटर दूर है। लेकिन अरब सागर से राजस्थान कितना दूर है? ध्यान से सुनते, अगर बात करें अरब सागर से राजस्थान कितना दूर है, आप कहेंगे सर अरब सागर से राजस्थान कितना दूर है? तो अरब सागर से जब राजस्थान की बात करता है तो अरब सागर से आपका जो राजस्थान है ये कितना दूर है? आप कहेंगे सर 400 किलोमीटर दूर। देखो राजस्थान समुद्र से क्या है? दूर है। ये समुद्र से दूरी है, इसी कारण ये जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। समुद्र से ऊंचा है, इसी कारण ये जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब सुनते जाइए, अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से, दोस्तों ध्यान से सुनते, राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से दूरी कितनी है? आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान की बंगाल की खाड़ी से जो दूरी है वो दूरी कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर दूरी है। ध्यान से सुनते जाइए, प्रत्येक बात क्लियर करेंगे कि राजस्थान की बात करें तो हमारा जो भारत है, भारत का राज्य राजस्थान, और ये राजस्थान है ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से कितना कितना दूर है? तो अरब सागर के दो भाग हैं, एक का नाम कच्छ की खाड़ी और एक का नाम खंबात की खाड़ी। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो राजस्थान है, इधर हमारे जो भाग है सागरीय भाग, इसका नाम कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अब सुनिए, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से कितना दूर है? आप कहेंगे 225 किलोमीटर दूर है। अगर मैं बात करूं राजस्थान खंबात की खाड़ी से कितना दूर है? आप कहेंगे सर 275 किलोमीटर दूर है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान अरब सागर से कितना दूर है? आप कहेंगे सर 400 किलोमीटर दूर। अगर मैं बात करूं राजस्थान बंगाल की खाड़ी से कितना दूर है? आप कहेंगे सर 2900 किलोमीटर। सुनते जाइए मेरी, अब राजस्थान समुद्रों से दूर है, इसी कारण क्या होता है कि समुद्री जो धाराएं होती है, समुद्र में जो धाराएं चलती है, उन धाराओं से राजस्थान क्या रह जाता है दोस्तों? वंचित रह जाता है। इसी कारण हमारे राजस्थान के अंदर सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है और गर्मियों में गर्मी भी अधिक पड़ती है। इसके कारण होती है
समुद्र से दूरी के कारण, समुद्र से ऊंचाई के कारण और समुद्री धाराओं से राजस्थान का वंचित रहने के कारण राजस्थान क्या है, एक राजस्थान अगर अपने बात करें तो हमारा जो राज्य राजस्थान है ये समुद्री प्रतिक्रियाओं से वंचित रहने के कारण सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी अधिक होती है। तो ये एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है जो हमने आपके सामने पेश किया है। आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह प्रभावित कर रहा है। अब पेपर में प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के नजदीक सागरीय भाग कौन सा है। प्रश्न सुनते जाइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान के नजदीक सागरीय भाग कौन सा है? आंसर आना चाहिए, आपके सामने है, ध्यान से सुनते रहिए। आंसर आना चाहिए कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। कितनी दूरी है? 225। खंबात की खाड़ी 275। तो हमारे नजदीक सागरीय भाग है वो राजस्थान के नजदीक सागरीय भाग कौन सा है? आप कहेंगे सर कच्छ की खाड़ी राजस्थान के नजदीक। अब सुनते जाइए। अब इसके बाद अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर अपने बात करते हैं कि जो 3 नंबर है जलवायु को प्रभावित करने वाला 3 नंबर कारक, 2 नंबर कारक आप लोगों के सामने आ चुका है। आप 3 नंबर कारक देखिए। अब देखिए, इस ध्यान से सुनते रहिए। 3 नंबर कारक हैं, अपने कह सकते हैं कि 3 नंबर जो कारक है इसके अंदर सर वनस्पति है। क्या है मेरे दोस्त? वनस्पति है। और वनस्पति के साथ अपने कह सकते हैं क्या है दोस्तों? वर्षा है। क्या है मेरे दोस्त? वर्षा है। वनस्पति की बात करूं या वर्षा की बात करूं, ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों? कारक है। कैसे बात करेंगे आइए। अगर अपने बात करते हैं वनस्पति की, अगर वनस्पति की बात करूं, पहले अगर अपने वनस्पति को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते। अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति 2 प्रकार की है। वनस्पति कितने प्रकार की है? आप कहेंगे सर वनस्पति 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। ध्यान से सुनते जाइए। 2 प्रकार की है। कौन सी 2 प्रकार की है? ध्यान से सुनते। वनस्पति 2 प्रकार की है हमारे सामने। 2 प्रकार की वनस्पति। एक वनस्पति है जिसको हम कहते हैं सघन वनस्पति। कौन सी वनस्पति कहते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर हम इसको कहते हैं सघन वनस्पति। ध्यान से सुनते। अगर सघन वनस्पति है तो 2 नंबर कौन सी है? आप कहेंगे सर 2 नंबर जो वनस्पति है वो वनस्पति है हमारे सामने विरल वनस्पति। कौन सी वनस्पति है दोस्तों? आप कहेंगे विरल वनस्पति। ध्यान से सुनते। एक सघन वनस्पति है और एक वनस्पति कौन सी है? विरल वनस्पति। अब देखिए आप लोग, अगर अपने बात करते हैं पेड़ पौधों, जैसे सघन वनस्पति। अब सघन वनस्पति की बात करूं, ध्यान से सुनते। आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है, जैसे ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मैं बात करूं सघन वनस्पति, ये सघन वनस्पति, देखते जाइए आप लोग, ये आपकी सघन वनस्पति। ध्यान से देखते जाइए, बातें क्लियर करेंगे। ये सघन वनस्पति, सघन वनस्पति में क्या होता है कि पेड़ पौधे पास पास में नजदीक नजदीक जगह पाए जाते हैं। अब देखिए आप लोग, ये आपकी वनस्पति। ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं कि सर ये कौन सी वनस्पति है, तो आप कहेंगे सर ये वनस्पति है सघन वनस्पति। कौन सी वनस्पति है दोस्तों? सघन वनस्पति। अब क्या हुआ कि इन सघन वनस्पति के ऊपर जब सूर्य होता है तो सूर्य जैसे ही अपनी किरणें छोड़ेगा तो क्या करेगा कि नीचे वनस्पति है, वनस्पति के ऊपर अब सूर्य की किरणें आकर कहां पर गिरेगी? वनस्पति पे गिरेगी। कहां पर गिरेगी दोस्तों? वनस्पति। बहुत कम मात्रा में कहां पर आएगी? स्थल भाग पर। बहुत कम मात्रा में कहां पर आएगी? स्थल भाग पर। अब सुनते जाइए, प्रश्न क्या होगा इसी के साथ अपने बात करें। प्रश्न क्या होगा कि सघन वनस्पति में तापमान पाया जाता है। आप कहोगे सर तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि देखो सूर्य है, सूर्य का जो किरणें हैं, इस किरणें धरातल तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। अगर मैं बात करूं इसी के साथ, अगर अपने बात करते हैं, जैसे ध्यान से सुनिए आप लोग, जैसे अपने बात करते हैं, यहां पर एक और भाग बनाया है मैंने, और ये जो भाग बनाया है मैंने, मैं कहता हूं कि ये भाग है आपके सामने विरल वनस्पति का। कौन सा भाग है मेरे दोस्त? विरल वनस्पति। और विरल वनस्पति है तो दोस्तों देखो यहां पर एक पेड़ पौधा है, देखो यहां पर, और एक पेड़ पौधा यहां पर खड़ा है, बस ऐसे ही है विरल वनस्पति। अब क्या हुआ कि विरल वनस्पति की बात करें तो विरल वनस्पति पे जब सूर्य चमक रहा था तो इसका प्रकाश सीधा कहां पड़ रहा है? धरातल पर पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है दोस्तों? धरातल पर। अब प्रकाश जब धरातल पर पड़ रहा है तो यहां का जो तापमान होगा विरल वनस्पति का, ये कम होगा या ज्यादा होगा? आप सभी आंसर दें। क्या होगा दोस्तों? ज्यादा। आपने देखा होगा कि आप सभी भाई बहन गर्मियों में क्या सघन वनस्पति के अंदर जाना पसंद करते हैं या विरल वनस्पति में जाकर बैठना पसंद करते हैं?
आप कहेंगे सर हम सघन वनस्पति में, क्योंकि जहां सघन वनस्पति होगी वहां पर तापमान आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो आप वहां पर रिलैक्स महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे। अपने कौन सी वनस्पति में बैठेंगे, सघन में बैठेंगे। अगर आपको विरल वनस्पति में आप चले गए तो वहां पर तापमान क्या मिलेगा दोस्तों, ज्यादा मिलेगा, तापमान अधिक मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग विरल वनस्पति के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब बताओ, वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है, कर रही है ना, देखो दशाएं बदल रही है ना, तापमान बदल रहा है, वनस्पति भी तापमान, देखो सघन वनस्पति में तापमान था कम, विरल में ज्यादा हुआ, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों, कारक है। इसी के साथ मैंने एक शब्द और भी लिखा है, ये शब्द कौन सा है, वर्षा। अगर मैं बात करूं तो आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे को पता है कि जहां वनस्पति ज्यादा होती है वहां पे अगर अपने बात करें कि वर्षा क्या होती है, तो वहां पर वर्षा क्या होती है दोस्तों, आप कहेंगे सर ज्यादा होती है, वर्षा वहां पर क्या होती है, ज्यादा। और जहां वनस्पति विरल वनस्पति होती है वहां अगर अपने बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा दोस्तों वहां पर क्या होती है, आप कहेंगे सर वर्षा कम होती। तो वर्षा भी ज्यादा होना और कम होना ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर कारक है। हम वास्तव में एक ऐसी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं के अंदर पूरा कंटेंट एक विस्तार के साथ देख रहे हैं, कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ रही है, आपके सामने पेश कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि अगर ये है बात तो क्यों है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सभी भाई बहनों को इस बात की खुशी होना चाहिए कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना एक विस्तार के साथ पढ़ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल के साथ पढ़ रहे हैं। सर हमको वास्तव में सारी चीजें हकीकत करके दिखाते हैं। अगर आपको ये वास्तव में महसूस हो रहा है और आपको मेरी क्लासें वास्तव में अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हर भाई बहन कहे कि अगर जियोग्राफी पढ़नी है तो हम एक ही बंदे से पढ़ेंगे, और वो बंदा कौन सा है आपके सामने है बार बार, हाँ जी केपी सर, वेरी गुड दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके बाद देखिए आप लोग, हमने पढ़ा वनस्पति और वर्षा भी प्रभावित करती है। इसके बाद अगर अपने बात करें कि नेक्स्ट जो कारक है वो कारक कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट जो अपने पास कारक हैं, 4 नंबर जैसे कारक रहता है, कारक है मैंने आपके सामने लिखा है, ये कारक है दोस्तों मृदा। कौन सा कारक है दोस्तों, आप कहेंगे सर मृदा है। मृदा की बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मृदा भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है, ध्यान से सुनते जाइए। जैसे मैं बात करूं, इनकी बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनते, जैसे अगर अपने बात करते हैं कि मृदा भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है, कारक है, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मैं बात करूं ये स्थल भाग है, ध्यान से सुनिए, और इसी के साथ अगर अपने एक और स्थल भाग यहां पे बना लेते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे एक स्थल भाग आपके पास, ध्यान से सुनिए, अगर एक स्थल भाग आपके पास ये है, जैसे ध्यान से सुनते, अब क्या हुआ कि 2 स्थल भाग आपके सामने दर्शाए हैं मैंने। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बात करता हूं कि एक तो आपके पास मृदा है, और ये मृदा है कौन सी आपके पास, काली मृदा, और एक आपके पास जो मृदा है, ये मृदा है आपके पास कौन सी दोस्तों, भूरी मृदा। एक मृदा कौन सी है, काली, और एक मृदा कौन सी है, भूरी। आप सुनते जाइए, काली मृदा और भूरी मृदा की बात करें तो इन्हीं के साथ क्या हुआ कि जैसे यहां पर सूर्य है, ऊपर क्या है दोस्तों, सूर्य है, देखो आप लोग यहां पे जैसे सूर्य चमक रहा है। अब जब सूर्य चमक रहा है तो सूर्य का काम है कि सूर्य क्या छोड़ेगा दोस्तों, किरणें छोड़ेगा, और ये किरणें क्या होगी, धरातल पर आएगी। किरणें कहां आएगी, धरातल पर आएगी। अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, अगर अपने बात करते हैं कि ये जब किरणें सूर्य से निकली और ये किरणें जब धरातल पर आई तो क्या हुआ कि जो काली मृदा थी, इस काली मृदा ने सूर्य की किरणों को क्या किया था, आपका आंसर आना चाहिए अब यहां पर कि जो काली मृदा थी, इस काली मृदा ने क्या किया था, काली मृदा ने क्या किया था, आप कहेंगे सर सूर्य की किरणों को, किसको दोस्तों, सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित किया। क्या किया मेरे दोस्त, आपका आंसर आना चाहिए कि अधिक अवशोषित किया था। ध्यान से सुनते, अगर अपने बात करते हैं, अगर अपने बात करते हैं काली मृदा की, काली मृदा सूर्य की किरणों को क्या करती है, आप कहेंगे सर काली मृदा सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित करती है। काली मृदा अगर सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित करती है तो आप कहेंगे सर भूरी मृदा की बात करें तो भूरी मृदा क्या करती है,
बुरी मृदा क्या करती है? आप कहेंगे सर बुरी मृदा होती है कि सूर्य की किरणों को क्या करती है? आप कहेंगे सर बुरी मृदा सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करती है। क्या करती है मेरे दोस्त? आप कहेंगे कम अवशोषित करती है। ध्यान से सुनते, काली मृदा सूर्य की किरणों को क्या कर रही है? अधिक अवशोषित कर रही है। और जो आपकी बुरी मृदा है ये सूर्य की किरणों को क्या कर रही है? आपका आंसर आना चाहिए कि सर कम अवशोषित करती है। जब सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करती है काली मृदा, तो आप मुझे ये बताओ कि काली मृदा का तापमान क्या होगा? काली मृदा का तापमान क्या होगा? आपका आंसर आना चाहिए कि सर काली मृदा का जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि काली मृदा हीट मारेगी, अवशोषित सूर्य की किरणों को ज्यादा कर रही है। ध्यान से सुनिए, बहुत बार प्रश्न आया, जैसे राजस्थान पुलिस की बात करूं 2010-12 के आसपास बहुत बार ऐसे प्रश्न आते थे, जब कि काली मृदा, जैसे कि गर्मियों में लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? आंसर आना चाहिए आप लोगों का व्हाइट कलर के, सफेद कलर के कपड़े, क्योंकि सफेद कपड़ा होता है ये सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करता है। तो हमारे शरीर के तापमान है, जो हमारे शरीर का तापमान ये कम रखता है। अगर आप लोग गर्मियों में काले कपड़े पहन लोगे तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और आपको दोस्तों गर्मी लगेगी। इसलिए आपको गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? आप कहेंगे सर सफेद। लेकिन सर्दियों में कौन से पहनने चाहिए? आप कहेंगे सर ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहनने चाहिए। अब जो यहाँ पर काली मृदा का तापमान क्या है? ज्यादा है। अगर बात करता हूं मैं बुरी मृदा की, तो बुरी मृदा का जो तापमान है वो काली मृदा के बजाय तापमान आपको यहां पर क्या मिलता है दोस्तों? आप कहेंगे सर कम मिलता है। क्या मिलता है मेरे दोस्त? कम मिलता है। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। अब सुनते रहिए, काली मृदा और बुरी मृदा भी जलवायु को प्रभावित कर रही है। अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आगे क्या पता होना चाहिए, आगे अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को तो ध्यान से सुन। जैसे अगर अपने बात करें अरावली पर्वतमाला की, किसकी बात करें दोस्तों? अरावली पर्वत। ये लो दोस्तों आपके सामने मैंने लिखा है कि अरावली पर्वतमाला। ध्यान से सुन, अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अरावली पर्वतमाला की अगर अपने बात करते हैं तो जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, मैंने आपको भौतिक प्रदेश के अंदर इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाया है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी अगर अपने बात करें राजस्थान के संदर्भ में, जैसे ये लो दोस्तों, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जैसे ये आपकी अरावली पर्वतमाला जैसे अपने राजस्थान के अंदर बना के देख, ये लो दोस्तों, अगर अपने राजस्थान के संदर्भ में बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जैसे ये आपकी अरावली पर्वत और आपका राजस्थान है, इसके अंदर कैसे बनाएंगे? देखिए आप लोग ऐसे करके अगर अपने राजस्थान के अंदर बनाने की कोशिश करें तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला वाला भाग है। यहां पर आपके पास सागर कौन सा है? आप कहेंगे सर अरब सागर है। अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं होती है ये कैसी होती है? आप कहेंगे सर दक्षिणी पश्चिमी होती है। कैसी होती है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी। अब अरब सागर से जब मानसूनी हवाएं निकलती हैं, ये देखो मानसूनी हवाएं इस तरह निकलती हैं और अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए राजस्थान से क्या चली जाती है? आप कहेंगे सर राजस्थान से बाहर चली जाती है। अब क्या हुआ कि अरावली पर्वतमाला ने क्या किया यहां पर? अरब सागरीय जो मानसून आया आपका गर्मियों के अंदर, जो मानसून आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इस मानसून को रोका नहीं, बहन भाई की तरह बाहर निकाल दिया। कौन सी पर्वतमाला ने? अरावली पर्वत। अगर अरावली पर्वतमाला रोकती तो मानसूनी जो हवाएं थी, पवने थे, ये बादलों से संघनन क्रिया करके आपके इस मरुस्थलीय एरिया में खूब बारिश करती। लेकिन क्या हुआ? अरावली पर्वतमाला ने मानसून को नहीं रोका, मानसून राजस्थान से बाहर चला गया। आप कई बार देखते हैं गर्मियों में आपको लगता है कि यार आज तो बादल फटेंगे, बहुत बारिश आएगी, अचानक बादल छा जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते क्या होता है कि बादल हमारे से ऊपर होते होते बाहर चले जाते हैं, हमारे गांव से, हमारे शहर से दूर चले जाते हैं, दूर जाके बारिश करते हैं। वो क्या है सब? ये सब कारण किसका है? अरावली पर्वतमाला का कारण है। अरावली पर्वतमाला की बजाय राजस्थान में अरब सागर मानसून क्या करता है दोस्तों? आप कहेंगे कम वर्षा करता है। नजदीक होने के बाद भी अरब सागरीय मानसून राजस्थान में क्या करता है? आप कहोगे सर न्यूनतम वर्षा करता है। और इसका कारण कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। इसी कारण अरावली पर्वतमाला जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक माना जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग,
एक कारक और भी बचता है, लास्ट कारक है अरावली को सॉरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला 6 नंबर जो कारक है, जैसे मैं बात करूं पवन, ध्यान से सुनते। और पवन की बात करें तो दोस्तों अगर अपने बात करते हैं राजस्थान के, ध्यान से सुनते, राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखेंगे यहां पर, देखिए आप लोग, ये जो भाग है आपका अरावली वाला भाग है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर एक है दोस्तों पठार, और इस पठार को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस पठार को कहा जाता है मेरे दोस्त बलूचिस्तान का पठार। कौन सा पठार है? बलूचिस्तान का पठार। दोस्तों ध्यान से सुनते, तो ये पठार है यहां पर, ये पठार कौन सा है? आप कहेंगे सर ये जो पठार है इस पठार का नाम है बलूचिस्तान का पठार। ध्यान से सुनते, कौन से देश में पड़ता है बलूचिस्तान का पठार? आप कहेंगे सर पाकिस्तान देश में पड़ता है। ये लो दोस्तों, अब क्या हुआ है कि बलूचिस्तान के पठार से गर्म हवाएं आती हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कौन सी हवा आ रही है? आप कहेंगे सर गर्म हवा आती है। अब जब बलूचिस्तान के पठार से हवाएं चली, गर्म हवाएं आई और आगे आया तो आपका राजस्थान, और राजस्थान के अंदर यहां पर खूब गर्म हवाएं चली। जैसे ही राजस्थान के अंदर गर्म हवाएं आई, इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर लू कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आता है कि लू है जो गर्म हवा है या ठंडी हवा है? आप कहेंगे सर लू तो एक गर्म हवा है जो गर्मियों में चलती है, और चलते ही अपने कहते हैं बाढ़ दिया यार, कौन सी हवा चल रही है? लू चल रही है। ये बहुत गर्म हवा होती है। कौन से पठार से आ रही है? आप कहेंगे सर बलूचिस्तान के पठार से आ रही है। अब क्या होता है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक कैसे है सर? ध्यान से सुनिए, गर्म हवा जिस स्थल भाग से गुजरती है उस स्थल भाग का तापमान बढ़ा देती है, और ठंडी हवा जिस स्थल भाग से गुजरती है उस स्थल का तापमान घटा देती है। तो पवन भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर एक कारक है। क्या है दोस्तों? कारक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कितने थे? 6 कारक थे, जो कल की क्लास के अंदर हमने एक देखा था अक्षांशीय कारक, और आज की क्लास के अंदर हमने 5 कारक देखे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से कारक हैं जो देखे हैं। ध्यान से सुनिए, देखो अक्षांशीय कारक, समुद्र से दूरी, वनस्पति, मृदा, अरावली पर्वतमाला और पवन, ये तो हमारे मुख्य कारक हैं। लेकिन क्या है, ये समुद्र से दूरी, ऊंचाई और समुद्री धाराएं, इनसे राजस्थान दूर है, इसलिए राजस्थान समुद्री धाराओं से वंचित रहता है। जैसे अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर, कच्छ की खाड़ी से 225, खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर, तो अरब सागर से 400 और आपकी बंगाल की खाड़ी से राजस्थान क्या है 2900 किलोमीटर दूर है। इतना दूर है, इसी कारण ये समुद्री प्रतिक्रियाओं से वंचित रहता है। तो गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में सर्दी अधिक होती है। आइए मेरे दोस्त आगे देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि वनस्पति या वर्षा क्या है, देखो दोस्तों 2 प्रकार की वनस्पति होती है, एक सघन वनस्पति और एक आपके पास विरल वनस्पति। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के समझाए कि सघन वनस्पति में तापमान कम होता है और विरल वनस्पति में तापमान ज्यादा होता है। सघन वनस्पति में वर्षा ज्यादा होती है और विरल वनस्पति में वर्षा कम होती है। तो ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक माना जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसके बाद 4 नंबर कारक आपके सामने मृदा है। मृदा की बात करूं तो एक काली मृदा है आपके सामने और एक आपके सामने भूरी मृदा है। काली मृदा क्या करती है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित अधिक करती है, इसी कारण क्या होता है कि स्थल भाग का तापमान ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि जो भूरी मृदा है ये सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करती है, तो यहाँ का जो तापमान होता है दोस्तों वो क्या होता है, कम होता है। अब देखिए ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। लेकिन अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली का विस्तार तो अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, इसलिए क्या है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा नहीं होने देती है। कौन से सागर से? अरब सागर से वर्षा नहीं होने देती है। इसी कारण अरावली पर्वतमाला भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। आइए मेरे साथ, अब क्या है लास्ट कारक है हमारे पास पवन। अरे हमारे राजस्थान के नजदीक पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का पठार है। इस बलूचिस्तान के पठार से गर्म हवाएं आती है। कौन सी हवाएं आती है? गर्म हवाएं। जब राजस्थान में आती है तो इनका नाम, भारत और राजस्थान में इनको किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे सर इसको लू के नाम से जाना जाता है। अब ये लू क्या है कि जो लू जिस स्थल भाग से गुजरेगी उस स्थल भाग का तापमान क्या कर देती है? तापमान बढ़ा देती है। उस स्थल भाग का तापमान क्या कर देती है? ज्यादा कर देती है। ज्यादा कर देती है तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक बनता है। अरब सागरीय मानसून राजस्थान के नजदीक होने के बाद भी दोस्तों कम वर्षा कर पाता है राजस्थान में। तो इसी के साथ आज की क्लास के अंदर हमने देखा है राजस्थान की जलवायु के प्रमुख कारक
तो दोस्तों जितनी भी क्लासें मेरी आपके सामने आ रही हैं, आप लोग क्लासों को बार-बार देखते रहें। जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आप तक ये सारा मैटर अच्छे ढंग से समझ में आएगा और पहुँचाने वाला हूँ मैं। सभी भाई-बहनों से गुज़ारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको पता है लास्ट में एक ही शब्द है मेरे आपके लिए और वो शब्द ये है भाई-बहन क्लास को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक सभी भाई-बहनों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ।